जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपनी एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक है पुस्तकालय एवं समाज। दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। तो आप जानते हैं कि इससे पहले वाला वीडियो में हम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सूत्र के बारे में बता चुके हैं। तो आज हम चतुर्थ क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। डॉक्टर S.R. रंगनाथन साहब के 5 सूत्रों में चतुर्थ सूत्र पाठकों का समय बचे का वर्णन करें। इसका उत्तर है डॉक्टर S.R. रंगनाथन साहब द्वारा रचित पुस्तक पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का चौथा सूत्र है पाठकों का समय बचे। समय बचे। रंगनाथन साहब ने इस सूत्र के द्वारा यह बताने की कोशिश की है कि प्रत्येक पाठक का समय कीमती होता है। वर्तमान समय को सूचना का युग कहा जाता है। ज्ञान के विस्फोट के कारण हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि किसी भी सूचना को लेने के लिए ज़्यादा समय दे। पाठक के पास इतना समय नहीं है कि वह एक ही सूचना को लेने के लिए पुस्तकालय के पुस्तकालय में बार बार आए। वर्तमान युग को सूचना का युग कहा जाता है। प्रत्येक क्षण नई नई सूचनाओं का निर्माण हो रहा है। प्रत्येक छोर नवीन शोध से नई नई सूचना प्राप्त हो रहे हैं, जिससे पाठक हो या शोधार्थी हर व्यक्ति एक दूसरे से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति करना चाहता है, जिससे से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सूचना की आवश्यकता होती है। रंगनाथन साहब ने अपने चौथे सूत्र में पाठकों का समय बचे इसीलिए दिया कि जितने भी शोधार्थी विषय विशेष से प्रसिद्ध विद्वान, लेखक, विज्ञान आदि हैं, इनके पास समय ही नहीं है कि किसी भी सूचना लेने के लिए इंतज़ार करे या बार बार पुस्तकालय इन लोगों का समय काफ़ी कीमती होता है। इसीलिए जो भी पाठक पुस्तकालय में आता है, उन सभी पाठकों को कम से कम समय लेकर उसकी वांछित सूचना को देना चाहिए। डॉक्टर S.R. रंगनाथन साहब ने अपने चौथे सूत्र को समय का बचे का माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि पाठक हो या कर्मचारी, दोनों का समय कीमती है। जब किसी सूचना को देने में पुस्तकालय कर्मचारी ज़्यादा समय लेता है तो पाठक को अब जाता है। बार बार आने पर उसे सही समय पर सूचना नहीं मिल पाती है तो पाठक को ऐसा आभास होता है कि पुस्तकालय का संचालन व्यवस्था ठीक नहीं है और वह पुस्तकालय में आना कम कर देता है। साथ ही साथ एक ही सूचना देने में कर्मचारियों को ज़्यादा समय लगता है, जिससे दूसरे पाठक को भी वह सही समय पर सूचना नहीं दे पाता है। परिणाम यह होता है कि समाज में यह संदेश जाता है कि उक्त पुस्तकालय के कर्मचारी या प्रबंधन कर्ता सही नहीं हैं। इसीलिए
रंगनाथन साहब ने अपने चौथे सूत्र में बताया कि पाठक हो या कर्मचारी, दोनों का समय काफ़ी कीमती होता है, इसीलिए सही सूचना सही व्यक्ति को सही समय पर मिलनी चाहिए। रंगनाथन साहब है दोस्तों, मिस्टेक हो गया है। रंगनाथन साहब ने इस सूत्र के तहत कहा कि पुस्तकालय प्रशासन तथा कर्मचारी का यह दायित्व है कि पाठकों की मांग को तुरंत पूर्ति की जाए, जिससे पाठक को सही सूचना सही समय पर मिल सके और वह अपने वांछित कार्य को भी सही समय पर पूरा कर सके। डॉक्टर रंगनाथन साहब ने अपने चौथे सूत्र में कहा कि पाठकों का समय बचे इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए, जिसको अपना कर पुस्तकालय प्रशासन, पाठक तथा कर्मचारी दोनों का समय बच सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला में है प्रशिक्षित कर्मचारियों का चयन। रंगनाथन साहब ने इस सूत्र के माध्यम से यह सुझाव दिया कि पुस्तकालय में ऐसे कर्मचारियों का चयन किया जाना चाहिए जो प्रशिक्षित हो। पुस्तकालय का संचालन करना आसान कार्य नहीं है। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तक होती हैं, साथ ही साथ पुस्तकालय के पाठक वर्ग विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनको सही सूचना सही समय पर देने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। दूसरा नंबर है मुक्त प्रवेश प्रणाली व्यवस्था। पुस्तकालय में मुक्त प्रवेश प्रणाली होने से पाठक सीधे पुस्तक तक जाकर अपनी वांछित सूचना प्राप्त करता है, जिससे पाठक तथा कर्मचारी दोनों का समय बचता है। इस नियम से पुस्तक तथा पाठक दोनों का सीधा संबंध होता है। पाठक अलमीरा तक जाकर अपनी पुस्तक प्राप्त करता है तथा स्वयं पुस्तक को लेकर आदान प्रदान टेबल तक जाकर उसे प्राप्त करता है। इस नियम से काफ़ी समय की बचत होती है। साथ ही साथ पाठकों को उसकी विशिष्ट पुस्तक प्राप्त करने में परेशानी भी नहीं होती है। 3 नंबर है सूचीकरण व्यवस्था। समय की बचत हो, इसके लिए पुस्तक सूची का होना अति आवश्यक है, क्योंकि पुस्तक सूची से यह पता चल जाता है कि उक्त पुस्तकालय में कौन कौन सी पुस्तक हैं तथा वह पुस्तक कहाँ रखी गई हैं। पुस्तक सूची में पुस्तकों को खोजना आसान होता है तथा पुस्तकों में क्या क्या सूचनाएं हो सकती हैं, यह उसकी संक्षिप्त विवरण भी सूचीकरण के माध्यम से पता चलता है। 4 नंबर है दोस्तों वर्गीकरण व्यवस्था। पुस्तक वर्गीकरण के माध्यम से पुस्तकों का वर्गीकरण ऐसे करना चाहिए जिससे प्रत्येक विषय अलग अलग हो जाए। जब विषयों को अलग अलग किया जाएगा तब पुस्तकों को रखने तथा उसकी सूची बनाने में आसानी होगी। तभी विषयों का अलग अलग विषय कोड होता है, जिसके आधार पर विषयों का चुनाव किया जाता है।
जब विषय अलग अलग होते हैं तो पाठकों को वांछित विषय की पुस्तकों को खोजने में आसानी होती है, जिससे समय की बचत होती है। 5 नंबर है संदर्भ सेवा। पाठकों के समय को बचाने में संदर्भ सेवा बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। संदर्भ सेवा वही सही तरीके से दे सकता है जो प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष हो। इस सेवा के माध्यम से पुस्तकालय में कौन कौन सी पुस्तक हैं, कितने विभाग हैं, इन सभी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर्मचारियों को ही इस सेवा को देने लायक है। माना जाता है कि पुस्तकालय में एक अलग संदर्भ विभाग होना चाहिए, जहां पाठक पहले यह पता लगाए कि जो पुस्तक उसे चाहिए वह है या नहीं है, या पाठक के उपयोग के लायक है या नहीं है। यह सभी जानकारी संदर्भ विभाग में पता चल जाता है, जिससे पाठकों को समय की बचत होती है।